Hello class, today we are going to talk about the natural resources. So let's start the topic. If we talk about the natural resources, which means the useful things which is gifted by the nature, अगर हम सिंपली जो है नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें और इस टर्म को समझने की कोशिश करें कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या, तो वो यूजफुल थिंग्स जो कि हमें नेचर ने दी हैं हमें गिफ्ट के तौर पर, और बेसिकली ये जो है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं नेचुरली। नेचुरल रिसोर्सेज जो है अक्सर इसकी जो है बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके द्वारा ये कैरेक्टराइज होता है, और जियोडाइवर्सिटी होती है विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में, इन वेरियस इकोसिस्टम्स। तो क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज? तो कोई भी मटेरियल विच इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ, एनी मटेरियल विच इज़ पार्ट ऑफ द अर्थ एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, और जो ह्यूमन की आवश्यकताओं को पूरी करता हो, तो वो क्या है? रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स, सॉयल, रिवर्स एक्सेट्रा, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है ह्यूमन के लिए, वही उसके लिए रिसोर्सेस है। अब चाहे वो उसने खुद बनाए हो या उसे उस नेचर के द्वारा दिए गए हों। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, क्योंकि इसने अपनी स्किल को डेवलप करके बहुत सारी फिजिकल मटेरियल को बनाया है और उनकी वैल्यू को बढ़ाया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनके अंदर जो है आप एयर को इंक्लूड कर सकते हो, वाटर, फॉरेस्ट, मैराइन लाइफ, बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, वाइल्ड लाइफ, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम। तो ये सारे क्या हैं? ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ह्यूमन ने इनको नहीं बनाया, नेचर ने इनको बनाया है। ये नेचुरली जो है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, और हम इनका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को आसान करने के लिए। नेचुरल रिसोर्स को बेसिकली क्या किया जा रहा है? एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका यूज किया जा रहा है टू क्रिएट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर हम निर्भर हैं। हमें गाड़ी चलानी है तो हमें उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगी, पेट्रोल की नीड होगी। तो वो जो पेट्रोलियम है, वो जो कोयला है या नेचुरल गैसेज है, वो कहाँ से मिल रही है हमें? क्या है वो? नेचुरल रिसोर्सेज है। उनको हमने नहीं बनाया, नेचर ने उन्हें हमें गिफ्ट करा है। और जितना हम इसका यूज़ कर रहे हैं, जितना हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए और सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, उस वजह से क्या हो रहा है? जितना हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट का डिसरप्शन हो रहा है। एनवायरनमेंट में काफ़ी डिसरप्शन हो रहा है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और इस वजह से जो है आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसमें दो तरह के हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में वो रिसोर्सेज आएंगे लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कि एक टाइम लिमिट में
अपने आप को रिन्यू कर लें। और नॉन रिन्यूएबल में वो आएंगे जो कि एक टाइम लिमिट में, मतलब उनका एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो एक टाइम लिमिट में अपने आप को रिन्यू नहीं कर पा रहे, अपने आप को दोबारा बना नहीं पा रहे, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस। बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट ग्रो एट अबाउट द सेम रेट दे आर यूज्ड अप। तो ये उसी रेट से जो है ग्रो हो रहे हैं जिस रेट से ही यूज हो रहे हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है कॉन्स्टेंटली सप्लाइड हो रहे हैं हमारे लिए। A renewable resource is one that can be used repeatedly and does not run out because it is naturally replaced। तो ये लगातार जो है यूज हो रहा है और नेचुरली रिप्लेस्ड भी हो रहा है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, ये मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। A renewable resource essentially has an endless supply such as solar energy, wind energy and geothermal pressure etc। जैसे कि हम अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो जो सोलर एनर्जी आपको पता है सन से मिल रही है हमको, और इसके लिए हमें किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, या ये नहीं है कि मतलब आज ये लिमिट लेस है, ये मिलती ही रहेगी आपको। हाँ, ये बात है कि आपको इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोफ्यूल, tidal पावर, जियोथर्मल एनर्जी, विंड पावर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो मटेरियल और एनर्जी सोर्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली और रिक्वायर्स एक्सट्रीमली लॉन्ग अमाउंट्स ऑफ टाइम टू रिप्लेस इटसेल्फ। ऐसे मटेरियल और एनर्जी सोर्स जो कि आसानी से रिप्लेस ना हो, मतलब जितना हम उनको यूज कर रहे हैं उतनी जल्दी वो बने ना आसानी से, या बने तो बहुत ज़्यादा टाइम ले अपने आप को रिप्लेस करने का या रिन्यू करने का। तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज आएंगे वो नॉन रिन्यूएबल के अंडर इंक्लूड हो जाएंगे। अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज ए नेचुरल सब्सटेंस दैट इज नॉट रिप्लेनिश्ड विद द स्पीड एट विच इट इज कंज्यूम्ड। तो वही बताया मैंने कि जिस स्पीड से हम इनको यूज कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, और ये उस स्पीड से नहीं बनते हैं जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस स्पीड से जो है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा है, उस स्पीड से इनकी बनने की कैपेसिटी नहीं है। और ये जो है नियमित सोर्स है, फाइनाइट सोर्स है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, कोल आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ह्यूमंस क्या कर रहा है, अपनी उसकी नीड लगातार जो है बढ़ती जा रही है, और इनके जितने भी रिजर्व्स हैं सब्सटेंसेस के, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, ये उनको वहाँ से निकाल रहा है, और इनके बनने की जो फॉर्मेशन का जो टाइम है वो कई साल ले लेगा। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स को बनने में काफ़ी समय लगता है। तो कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सभी को बनने में काफ़ी समय लगता है। आपको पता भी कि ये जो है इनकी एक लिमिट है, कुछ दिनों बाद हमारे पास पेट्रोलियम नहीं रहेगा, कोयला भी जो है कुछ सालों बाद जो है ख़त्म हो जाएगा, 100-200 साल बाद। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल द थिंग्स वी यूज एंड कंज्यूम आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो सभी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज से हमको मिलती हैं।
Due to increase in population, industrialization and urbanization, the demand for natural resources increased and their availability is limited. कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लगातार, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन, और इस वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन इनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनकी जो उपलब्धता है वो कम है बहुत। इनके जो रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें जो है सही तरीके से जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए और इनका जो वेस्टेज है उसको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्लानिंग करनी चाहिए ताकि लंबे समय तक नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो सके। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज should not be for the benefit of a few people but should be distributed equally for all। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए ही ये जो है ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो, मतलब कुछ लोग ही ऐसा ना करें कि उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, ये सभी के लिए इक्वली होना चाहिए। While extracting and using natural resources, we should also plan for the safe disposal of wastes so that no damage is caused to the environment। और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने से जो भी वेस्ट निकलता है उसका सही से डिस्पोजल होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को कोई डिसरप्शन ना हो, एनवायरनमेंट में किसी तरह का चेंज ना आए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है या हमको किसी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। अब बात करते हैं हाउ टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक सिंपल सी लाइन है विच इज़ गिवन बाय महात्मा गांधी, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। जो पृथ्वी है हमारी, जो हमारी प्लेनेट है अर्थ, इस पर हमारे यूज के लिए सब कुछ प्रेजेंट है जो हमें चाहिए, और ये हमारी नीड को कंप्लीट भी कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये जो लालच बढ़ता जा रहा है उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। कंजर्वेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। तो इसका संरक्षण ही एक प्रॉपर मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्स का, ताकि इसको एक्सप्लॉयटेशन से, डिस्ट्रक्शन से और डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। अब हमें ज़रूरत क्या है इसको कंजर्व करने की, क्यों करें हम? हमें तो पैसे, मतलब कहने की बात है कि हमें ये मिल रहा है और क्यों हम इसको कंजर्व करें, आखिर ज़रूरत क्या है? सो टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि पर्यावरण में एक संयम बना रहे, एक होम्योस्टेसिस रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे। टू प्रिजर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, जैव विविधता, विभिन्न तरह के आपको जीव जो दिख रहे हैं वो बने रहे। टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ऐसा ही ना हो कि हम नेचुरल रिसोर्स का इतना, उनके रिजर्व का इतना एक्सट्रैक्शन करें कि वो उसको सारा हम ही यूज कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना हो। अब ध्यान देने योग्य कुछ बात है, अटेंशन प्लीज। फॉरेस्ट एंड अरेबल लैंड इज बीइंग डिप्लेटेड ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर कंजप्शन। तो जितने भी हमारे जंगल हैं और जो अच्छी भूमि है डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ओवर कंजप्शन, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू इलीगल पोचिंग, हंटिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और जो मारने की वजह से
जो शिकारी होते हैं उनकी वजह से जो है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी लॉस्ट हो रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग कॉन्टेमिनेटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इतना जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उस वजह से जो वेस्ट निकलता है और वाटर को कॉन्टेमिनेट कर रहा है, और वाटर के कॉन्टेमिनेशन से वो हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट कर रहा है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड मेनली कंजर्व सॉयल को कंजर्व करना चाहिए, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सॉयल पर हम रहते हैं, इसमें हमारे खाने के लिए अनाज उगता है, बहुत सारी चीज़ें उगती हैं जो कि हमारी नीड को कंप्लीट करती हैं। वाटर हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और जो है प्लांट्स प्रेजेंट है अर्थ पर, फॉरेस्ट। अब हम जो है कैसे जो है सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? तो कुछ मेथड हैं जैसे कि मल्चिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ड्राई फार्मिंग। इनसे हम जो है सॉइल को जो है क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं।